यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अभी तुमसे कितनी बार कहा है ये सब कागज में नहीं लिखा करो, किसी ने पढ़ लिया तो। नसीम, ये पकड़ो अपनी बेटी के करतूत। पूछो अपने बेटे से क्यों पीछे पीछे आता है मेरी बच्ची के। बच्ची की हरकतें देखी, जरा पढ़ना बच्ची की हरकतें क्या लिखती है। फूफी जान से कहो ब्याह के ले जाए मुझे, नहीं तो मर जाएगी तुम्हारी बच्ची। वो इनकार करके तो देखे, फिर देखे क्या करता हूँ। क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? उसे उठा के ले आऊंगा। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। कहाँ है ये बेशरम? क्या हुआ इकबाल, क्या हुआ? क्या तमाशा लगाया इसने? कौन से खत पकड़े हैं फूफो ने? तुम्हें किसने बताया? कुछ भी नहीं है। अनजान मत बने, मुझे पता लग गया है। पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है, एक नहीं पता तो आपको नहीं पता। लिखा क्या था उसने? कुछ नहीं इकबाल, ऐसा कुछ नहीं है। बताएं मुझे क्या लिखा था उसने? बात सुनो, अम्मी हो इकबाल को क्या लिखा था तुमने? अम्मी, भाई, इकबाल, छोड़े मुझे। जो भी लिखा था, भाई ने जो भी लिखा था। किसको क्यों नहीं जलाया साथ में? अच्छा, मैं समझाऊंगी इसे। बकवास करो। इकबाल भाई, इकबाल, अम्मी छोड़ो इसे। तुम आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं जान निकालूंगा। नहीं, इकबाल छोड़ दो। तुम आओ, मैं इकबाल, में बतीन को तो कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? पागल हो गई हो क्या? होश करो, बैठो। इतने दिनों बाद आए हो और आते ही तुम पूरा मोहल्ला जो ठठाई मार रहा है मेरे पे, उसका क्या करूं मैं? मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वो बिल्लू छोटा सा हंस हंस के सबको बता रहा है पूरे मोहल्ले में। पानी पियो इकबाल, पानी पियो। बस आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या चाहिए? यार कोई अच्छा सा जो है ना सेकंड हैंड फोन दिखा दो। ये देखिए आप, ये देखिए, ये 10,000 का है, 14,000 का है और ये 16,000 का है। ये कितने का? ये सर 10,000 का। और इसके अलावा ये देख लें, ये 20,000 का है और ये 35,000। बहुत महंगे है यार। अच्छा सर, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये बिल्कुल न्यू मोबाइल है, न्यू मॉडल आने की वजह से इसकी कीमत कुछ गिर सी गई है। ये मैं आपको 10,500 में दे दूँगा। इसमें व्हाट्सएप, ईमो सब चलेगा और कैमरे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लग तो अच्छा है, लेकिन इसके खाली 10 दूंगा मैं। नहीं सर, 10.5 तक आपको मैं दूँगा। चल रख ले 10.5।
खाना खाओ और उठकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। देख लिया, इतने अरसे से जो तुम्हें समझा रहे थे अब तुम्हारी अक्ल में आ जानी चाहिए। शुक्र अदा करो कि बात मंगनी पर ही खत्म हो गई। अगर मतीन से तुम्हारी शादी हो जाती ना तो फुप्पो पता नहीं क्या हशर करती तुम्हारा। मतीन सब ठीक कर दे। खाना रखा हुआ है, खा लेना। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनू है? होश रहता नहीं है, चैन पड़ता नहीं है, ये जुनू चीज है क्या शिकवा करता नहीं है? क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? नहीं आई? नहीं। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया ना कॉलेज गई, यूं ही सर मुंह लपेटे पड़ी है। ये कब तक मातम करेगी? पूछा नहीं तुमने उससे? मम्मी आप भी तो एकदम ही सब मना कर दिया। एकदम? ये क्या कह रही हो तुम? 24 साल हो गए, 24 साल उस औरत को मेरे सर पर सवार हुए, मेरे घर आकर मेरी बेइज्जती करती रही है, अब मेरी बेटियों पर उंगलियां उठाएगी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह करे अच्छा हुआ। एक बात करनी थी तुमसे। कहें? दाऊद के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब दाऊद? समझ नहीं आ रही तुम्हें? साजदा कई बार दबे लफ्जों में मुझसे राबी के बारे में पूछ चुकी है। वो पसंद करती है राबी को, और मुझे तो लगता है दाऊद भी पसंद करता है उसे। कैसी बातें करती हैं मम्मी, हद करती हैं आप भी। क्या मतलब मैं हद करती हूँ? जवान बेटियों की माँ हूं मैं, तुम तो घर पर बैठी हो, कम से कम उसके फर्ज से तो फारिग हो जाऊं। और वैसे भी दाऊद मतीन से 1000 दर्जे बेहतर है। मगर आपकी बेटी को 1000 दर्जे बेहतर नहीं, मतीन ही चाहिए। तुम बड़ी बहन हो उसकी, जमाने की ऊंच नीच समझाओ उसे, और बताओ कि जो गिरा हाथों से खोली जा सकती है उसे दांतों से खोलने की मुशक्कत क्यों करे।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे? हैं कहीं नहीं, वो मैं काम से निकला हुआ था ना। हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो ऐसी चोट लगी थी काम के दौरान, कोई बड़ी बात अरे नहीं। खड़े तो रहो 2 मिनट। हवा के घोड़े पे क्यों सवार होते? ये क्या है? ये किसका है? दोस्त का, उसको देना है। 2 घड़ी अम्मा के पास नहीं बैठोगे, कोई बात ही बंदा कर लेता है। अच्छा तौबा है। सिया बाजारी जी बताएं। गुस्से से क्यों पूछ रहे? बताए। तुम्हारी खाला आई थी आज। खाला? कौन खाला? सारी जिंदगी में तुम्हारी अम्मा ने एक ही सहेली बनाई जिनका नाम शायदा है। शायदा आंटी। अगर उनको खाला कह लेंगे तो क्या? अच्छा 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 अच्छा, शायदा खाला कैसी है? वो सब ठीक तो है? हाँ, अरे बड़े जोरों से अपनी बेटी जेबी का रिश्ता ढूंढ रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बड़ी प्यारी बच्ची है भाई। मैं सोच रही हूँ अगर मेरी बहू बन जाए वो तो कैसा? हाँ बहू बन जाए मेरी। पहरे मैं जा रहा हूँ, मुझे कपड़े बदलने, फिर सोना है अम्मा। वैसे उनको और आप लोगों को पता है ना कि मेरी मंगनी हुई है? भूल जाओ उस मंगनी को। उमानी कभी भी नहीं मानेंगी। हरकतें देखी इन सबकी। ऐसे कैसे नहीं मानेगी? 8 साल की मंगनी है, उनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। नहीं मानेंगी। मंगनी तो टूट गई। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला वो खतों का क्या चक्कर है? मेरा मतलब था कल रूही का भाई बिल्लू बड़ा शोर डाल रहा था महल्ले में, कोई लड़ाई शड़ाई हुई थी। मोहल्ले की इज्जत है, समझाया करे बच्ची को। इस उम्र में आपको समझाना चाहिए। बकवास करता है। सारा बाजी, राबी आज फिर नहीं आई। तबीयत खराब थी उसकी। क्यों, क्या हुआ? बुखार। अच्छा, कहीं मंगनी की वजह से तो नहीं? एक सेकंड, तुम यहीं रुको। क्यों खड़े हो यहाँ? बाजी वो रावी नहीं आई। कोई काम था? मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि आज वो। खुदा के वास्ते मतीन, रहम करो मेरी बेवा माँ पर, मुझ पर, मेरी बहन पर। क्यों हमें जलील करवाने पर तुले हुए? अजीब, क्या क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसने क्या कहा, क्यों कहा, अब इसका कोई फायदा नहीं। खुदा के लिए मतीन हमें बख्श दो प्लीज। अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो बस। मुझे बताए तो हुआ क्या? मैं तो घर पर भी नहीं था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम यहाँ नजर ना आना, समझ गए? राबी, मैं तुम्हारी खाला की तरफ जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। राबी, राबी बेटा, तुम्हारी मंगनी टूटी है, क्यों इतना शोक मना रही हो तुम?
मुझसे नाराज हो? 6 साल हो गए मुझे बेवा हुए, आज तक मोहल्ले में किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे बताओ, गलत कह रही हूं मैं? 5 साल हो गए सारा को यहाँ बैठे। इकबाल ने रियाज को कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, वो तो अल्लाह जाने कहाँ जाकर बैठ गया है। और सारा तो अपना दुख किसी से कहती भी नहीं। और तुम्हारे फूफा फूफी वो क्या इस घर के बड़े नहीं हैं? वो इकबाल के साथ रियाज को तलाश नहीं कर सकते थे? वो काम तो नहीं किया और अब आगे बहतान लगाने। चलो गलती हो गई तुमसे, तुमने खत लिख दिया, बच्ची हो तुम, लेकिन तुम्हारी फुफ्फो तो बड़ी है, वो तरीके से मना नहीं कर सकती थी। मोहल्ले में इतना वावेला मचाने की जरूरत क्या थी उन्हें? राबी, चलो बेटा उठो, उठो, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। मैं तुम्हारी खाला की तरफ से होकर अभी आ रही हूँ। आओ शाबाश, गेट बंद कर लो। बच्चों, इतने सालों में कभी नसीम ने आपके साथ कोई भलाई की है जो अब करेगी? उसने जब ये सारा का नाम लिया ना तो मुझे तो आग ही लगी। मैंने भी अंगूठी उसके हाथ में रखी। बहुत अच्छा किया, है इस काबिल वो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इस राबी का क्या करूं, कहां धक्का दूं उसे। अरे पूरे मोहल्ले वाले चस्का ले लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। क्या हो गया आपको? हो जाती हैं बच्चों से गलतियां। उस नसीम को शर्म आनी चाहिए जो भतीजियों की बातों को इस तरह उछाल रही है। नसीम और शर्म? पता नहीं इकबाल क्या करेगा। क्या मतलब क्या करेगा? बच्चों मेरी एक बात सुन लें, अब आपने राबी के मामले में किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं करनी। अच्छा साजिदा बताओ, अगर तुम्हारे ससुराल में कोई रिश्ता हो अच्छा सा। ससुराल में क्यों? मेरे घर में नहीं नजर आता आपको? दाऊद में क्या कमी है, वो नहीं दिखता आपको? साजिदा, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि राबी मुझे कितनी पसंद है। अगर बचपन में उसकी मंगनी ना हो गई होती ना तो मैंने आपके पांव पकड़ के आपसे राबी का रिश्ता मांग लेना था। और वैसे भी नसीम तो इस काबिल है ही नहीं कि राबी उसकी बहू बनती। अब सोच क्या रही हैं? बताएं कब रिश्ता लेकर आऊं? साजिदा, भला इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हेलो दाऊद, आज तुम ना शाम को ट्यूशन पे मत जाना, जल्दी घर आ जाना बेटा। खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बल्कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेरे लिए अच्छी खबर? क्या खबर है? अरे ऐसे नहीं, बस तुम जल्दी घर आओगे तो बताऊंगी। फिर भी अम्मी कुछ तो बताए ना। बस एक सरप्राइज है, जब बताऊंगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं
जल्दी कराता हूँ। खुदा हाफिज। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्या हुआ तुम मुझे बताओ। सब खत्म हो गया। पप्पू ने हमारी मंगनी तोड़ दी। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। राबी, 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 राबी क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? ये पकड़ो अपनी बेटी के करतूत, वापस करो मेरे बेटे की मंगनी की अंगूठी। राबी मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है, बताओ क्या हुआ है? पप्पू ने कुछ नहीं बताया था। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्या हुआ तुम मुझे बताओ। सब खत्म हो गया। पप्पू ने हमारी मंगनी तोड़ दी। नहीं, नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुम मेरी हो। अच्छा अच्छा, तुम रो नहीं, तुम रो नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। मैं इतनी आसानी से कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तुम रो नहीं, प्लीज। अभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये क्या हुआ? जब तुम तकलीफ में होगी तो मेरे जिस्म को पता नहीं चलेगा। समझ क्या रखा तुमने इस घर को? जब मुंह उठाया चले आए। मामी वो मर गई तुम्हारी मामी। अरे तुम्हारी वजह से हम जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। जिन लोगों ने कभी हमारा हाल नहीं पूछा था, तुम्हारी वजह से आकर तुम्हारी दास्तान पूछ रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अम्मा की तरफ से मैं आपसे। भाई मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, और निकलो यहाँ से, निकलो। अगर इकबाल आ गया ना तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे यहाँ से। अम्मी, मतीन का कोई कसूर नहीं है। चुप रहो तुम। मामी, राबी को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। राबी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जब तक मुझ में आखिरी सांस है ना, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बंद करो अपनी बकवास और ये अल्फाज अपने मुंह पर दोबारा मत लाना। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। मैं तुमसे कह रही हूँ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मा कहाँ है? कमरे में। कल आप मामू क्या गई थी? हाँ गई थी। क्यों पूछ रहे? वो अंगूठी वापस दे, मैं देकर हूँ। किस अंगूठी की बात कर? वो जो आप राबी से वापस लेके रही हैं। दिमाग खराब है लड़के तुम्हारा?
मैं वो मोहब्बत नामे लेकर गई थी जो वो तुम्हें लिखा करती। बिला वजह का इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे। अम्मा खुदा का खौफ खाएं, मुझे वापस दे, मैं देकर हूँ। झूठ बोल रही हूँ। सगी माँ झूठ बोल रही है और वो माँ सच बोल रही है। क्या हो गया लड़के तुम्हें? देख रहे हैं असलम साहब, आप देख रहे हैं इसके तेवर? अभी तो साइमा की बेटी ने हमारे घर में कदम नहीं रखा तो ये इस कदर क्यों ताबले हो रहा है? मैं बताए दे रही हूं, वो लड़की अगर इस घर में आ गई ना तो ये लड़का माँ बाप का हाथ पकड़ के सड़क पे खड़ा कर देगा। भाई अंगूठी लाई हो तो दे दो ना। असलम साहब, आप भी? राबी को इस घर में लाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बात आप भी अच्छे से जानती हो और बाबा भी। मुझे मजबूर मत करिएगा, पछताएंगी आप। देख रहे हैं इसके तेवर? किसने कहा? खाला ने खुद कहा आपसे? और किसने बताना था? अच्छा हुआ, शुक्र है बच्ची की जान छूट गई उस बला से। और जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया तुमने। करूं बात बच्चों से? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अगर मैं कहूं कि मुझे राबी हमेशा से ही पसंद है, फिर क्या मतलब? अगर उसकी मतीन से बात पक्की ना हुई होती तो मैं आपसे इससे पहले ही कह देता। दाऊद, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मेरी तो अपनी बहुत हसरत थी उसे अपनी बहू बनाने की, लेकिन फजल भाई ने वक्त ही नहीं दिया। झटपट उठाया और बेटी का हाथ थमा दिया बहन को। 12 साल की थी उस वक्त राबी। अब अल्लाह ने मौका दे दिया ना, अपनी हसरतें पूरी कर लेना। मैं बाद में बात करता हूँ। चाय। शुक्रिया। इकबाल, फिर बताया नहीं तुमने मैं साजिदा को क्या जवाब दूं? क्या ख्याल है तुम्हारा दाऊद के बारे में? आप क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए? मेरे कहने से क्या होगा बेटा, मैंने तो साजिदा से भी कह दिया है कि जो इकबाल चाहेगा मेरी भी वही बात होगी। मुझे तो दाऊद में कोई खामी नजर नहीं आती। आप खाला को कहें कि बस देर ना करें इस काम में, सर निपटाएं इस बात पर, यानी कोई नया चांद चढ़ाएगी ये। क्या हो गया इकबाल, छोटी बहन है तुम्हारी, कम उम्री में ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। इसीलिए चुप हूँ,
वरना कब का गला दबा के फेंक चुका होता कहीं पर। अच्छा ठीक है, फिर मैं साजिदा से कहती हूँ जो रस्म करनी है आकर कर ले। रस्म? क्या जरूरत है रस्म करने की? सीधा सीधा निकाह करें और भेजें उसको, बस। मतीन तो कोई मसला खड़ा नहीं कर देगा। इतनी औकात है उसकी कि वो मसला खड़ा करे? और अगर कुछ कहेगा ना तो जुबान खींच लूंगा उसकी मैं। आप खाला को कहें बस जल्दी करें, इस काम को खत्म करें। आधा किलो टमाटर दे दें। अच्छा बेटा। अच्छा, और गाजर कैसे? गाजर बेटा 80 रुपए। ठीक है, आधा किलो गाजर और एक हरा धनिया भी कर दो। अच्छा रूही, इसे इधर आना। जी मतीन भाई। मेरा एक काम कर दोगी? बोले। ये राबी को दे दोगी? आप खुद क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें पता तो है मैं नहीं चाहता फजूल में कोई बदमज़गी हो जाए। अच्छा ठीक है। और एक और काम, रावी को बोलना कल मैं बड़े पार्क में उसका इंतजार करूंगा, वो जरूर है। ठीक है, मैं कह दूँ। जी भैया, धनिया हो गया, आलू भी कर दीजिएगा एक ही। राबी, राबी, कहाँ हो? कहाँ हैं सब घर वाले भाई? अम्मी बाजी के साथ बाहर गए हैं। अच्छा, और इकबाल भाई कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। क्यों? तुम्हारे लिए किसी ने कुछ भेजा है? किसने? पहले गेस करो। मतीन ने भेजा है। क्या है? ओहो भाई, तुम्हें बड़ा यकीन है कि मतीन ने भेजा है? बताओ ना क्या दिया है, दिखाओ। ये देखो मोबाइल। अल्लाह, लाओ। अरे दो। नहीं, क्या कर रही हो? दो। अरे ले लो, जल्दी दो। मत करो ऐसे, लाओ इधर दो ना। ले लो, कोई आ जाएगा घर पे वापस। अरे यार, फंसा दिया तुम लोगों की सच्ची मोहब्बत ने। और हाँ सुनो, मतीन कह रहा था कि कल बड़े पार्क में तुम्हारा इंतजार करेगा। हेल्प करो ना घुमाने में मोबाइल। काश शिवा यहीं रुक जाए, कभी आगे बढ़े ही ना। वक्त हमारे हाथ में क्यों नहीं होती? घर क्या पता क्या आई थी? यही कि रूही के घर जाओ। मामी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, आज अपने किसी काम में मसरूफ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरी अंगूठी कब ला के दोगे। अम्मा ने अपने हाथ से उतारी थी? उन्हें मांगी थी और अम्मी ने उतार के जबरदस्ती उनके हाथ पर रख दी। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई। मतीन, राबी तुम्हारी जान इतनी बेवकत नहीं है कि ऐसी निकल जाए। ऐसी 1000 अंगूठियां वार दूं मैं तुम्हें। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ।
बज्जो, मैं बाजार गई थी, राबी के लिए ये चीजें ले आई, सीधी इधर ही आ रही हूँ। अरे भाई, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें साजदा? इतना महंगा जोड़ा तुम ले आई हो, शादी पर देती ना। हाय बज्जो, ऐसे ना कहें, वैसे भी दाऊद की पसंद का है। वो कह रहा था कि राबी पे ये रंग बहुत सूट करेगा। और वो ज़ेबी है ना। ज़ेबी कौन? अरे वो शाहिदा की बेटी, वो मुझे मिली थी बाजार में। अच्छा। कहने लगी कि इस कपड़े का बड़ा फैशन है, तो मैंने फौरन ले लिया। हाँ, बहुत अच्छा है, बस अल्लाह पहनना नसीब करे उसे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे बज्जो, राबी खुश तो है ना? क्यों खुश नहीं होगी, इतना तो प्यार करती है वो तुमसे। दाऊद भी बहुत खुश है। राबी कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं। पता नहीं, रूही के साथ कहीं गई है, काम था कोई ज़रूरी उसे। अच्छा चले फिर बज्जो, मैं अब जाती हूँ, देर हो रही है। अरे कुछ देर तो बैठो। नहीं बज्जो, दाऊद भी आने वाला होगा, अब मुझे जाना चाहिए। आप राबी को ये चीज़ें दिखा दीजिएगा, अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो फिर दाऊद ले जाएगा। अच्छा ठीक है, राबी आती है ना, मैं उसे दिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राबी, राबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर तो तुम्हारी मंगनी का सामान आया हुआ है। क्या? मेरी मंगनी का कैसा सामान? खाला तुम्हारे घर तुम्हारी मंगनी का सामान लाए बैठी है, उन्होंने खुद बताया मुझे। दाऊद के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है ना? मैं ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती है, कर चुकी है। तुम्हें यकीन नहीं आया तो खुद जाके देख लो भले। वैसे क्या कपड़े लेके आई हैं तुम्हारे लिए, मेरा तो दिल आ गया है उनपे ईमान से। अरे कहाँ जा रही हो? अरे ये राबी कहाँ चली गई? वो दाऊद आया था उसे लेने के लिए, तो वो चली गई उसके साथ। रिश्ता हो रहा है ना उन दोनों का। क्या? हाँ। अरे मतीन, अम्मी क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं मर के भी ये कपड़े नहीं पहनूंगी। राबी मुझे ज्यादा परेशान मत करो। इकबाल को पता चल गया ना तो वाकई मार डालेगा तुम्हें। अच्छा मार दे मुझे, हकीकत में मर जाना चाहती हूँ मैं भी। नहीं पहनूंगी कुछ। ये क्या कर रही हो? दो मुझे। क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी इसमें से। सारा का सारा सामान अभी ले जाके बाहर फेंक दूंगी। राबी इस घर से। अरे राबी नहीं रुकती इसको। पागल है, क्या कर रही हो? ये शादी नहीं होगी। क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है आने की? हाँ नहीं, छोड़ दो। तुम जाओ। मेरे मामू के घर है ये। भाई, या अल्लाह, ये क्या हो गया? खून निकल रहा है। अरे छोड़ दो। छोड़ो। और तुम अभी तक गए नहीं, दबा जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से, जाओ। अम्मी, राबी को खून निकल रहा है, देखिए। राबी, अल्लाह, इसे लेकर अंदर चलो। उठो, अंदर चलो। या अल्लाह, प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या